भारत से निकला सिडनी आतंकी हमले का कनेक्शन धर्म देखकर यहूदियों को किया गया टारगेट। नेतन्याहू ने खाई सौगंध, साथ आए मोदी और पुतिन, शुरू हो गया सिडनी आतंकी हमले का बदला। सिडनी हमले के बाद भारत में अलर्ट जारी, पाकिस्तान से भारत का पासपोर्ट लेकर पहुंचे थे आतंकी। सिडनी आतंकी हमले के बाद इजराइल का बदला शुरू हो गया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रोते हुए ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद पाकिस्तान कभी भी धुआं बन सकता है। इजराइल का साथ देने के लिए मोदी ने भी ऐलान कर दिया है, लेकिन सिडनी की आंच अब भारत तक पहुंच गई है और भारत की खुफिया एजेंसियों ने ऐसा इनपुट दिया है जिसकी वजह से भारत में भी कई बड़े शहरों पर अलर्ट जारी किया गया है। सिडनी आतंकी हमले का भारत से कनेक्शन मिला है। आतंकी बाप बेटे पाकिस्तान से भारत का पासपोर्ट लेकर निकले थे और हर किसी से खुद को हिंदुस्तानी बताते थे। सिडनी घटना को अंजाम देने वाला 50 साल का साजिद अकरम और उसका 24 साल का बेटा नवीन अकरम था। साजिद अकरम को पुलिस ने वहीं ढेर कर दिया था। आतंकी साजिद 1998 में ऑस्ट्रेलिया आकर वेरेना नाम की महिला से शादी की थी। वेरेना को भी नहीं पता था कि उसका पति एक मिशन पूरा करने के लिए पाकिस्तान से आया है और आतंकी है। सिडनी आतंकी हमले के बाद फिलीपींस ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। फिलीपींस के इमिग्रेशन अधिकारियों ने दावा किया है कि ये 1 महीने पहले दोनों बाप बेटे भारतीय पासपोर्ट लेकर उनके देश की यात्रा की थी। 1 नवंबर से 28 नवंबर तक फिलीपींस में ही रहे थे। सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों आतंकी बाप बेटे भारतीय पासपोर्ट लेकर फिलीपींस क्यों गए? मकसद क्या था? पिछले 27 साल से पाकिस्तान से आकर ऑस्ट्रेलिया में बसा। पाकिस्तान का इशारा मिलते घटना को अंजाम दिया, लेकिन पाकिस्तान से कनेक्शन मिलने के बाद अब इजराइल पाकिस्तान का धुआं बनाने निकल पड़ा है। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने सिडनी में मारे गए यहूदियों के लिए दुख जताते हुए भावुक हो गए और बदला लेने का ऐलान किया है। इजराइल का साथ देने के लिए रूस, अमेरिका और भारत भी साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन इसी बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भारत में भी सिडनी जैसा अटैक होने का इनपुट दिया है। सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का सेलिब्रेशन के दौरान आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई। हमले में यहूदी समुदाय को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद भारत में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई सहित अन्य कई बड़े शहरों में यहूदी सिनेगांग, चाबा हाउस और इजरायली जगहों पर हनुक्का के दौरान बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। भारत में पहले भी यहूदी स्थानों पर आतंकी हमले हो चुके हैं। 2008 के मुंबई हमले के दौरान चाबा हाउस को निशाना बनाया गया था। भारत में नाम पूछकर पहलगाम में हिंदुओं को टारगेट किया गया था और सिडनी में धर्म देखकर यहूदियों को मारा गया। भारत के बाद अब इजराइल पाकिस्तान का बुरा हाल करने के लिए तैयार है और कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर इजराइल कर सकता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी मिशन पर लग गई है। इसके साथ ही भारत भी अब शांत बैठने वाला नहीं है, क्योंकि सिडनी आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी भारत के पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। अभी तक की जांच में खुलासा हुआ कि दोनों बाप बेटों का कनेक्शन आईएसआई से था। इजराइल के संविधान में लिखा है कि वो आतंकियों से समझौता नहीं करते हैं और दुश्मन से बदला जरूर लेते हैं। यही वजह कि पूरी दुनिया इजराइल से डरती है और अब सिडनी में पाकिस्तानी आतंकियों के यहूदियों पर अटैक के बाद अब इजराइल के निशाने पर पाकिस्तान है। वैसे सिडनी आतंकी हमले के दौरान एक और तस्वीर देखने को मिली, जहां एक मुस्लिम युवक ने एक आतंकी की बंदूक हाथ से छीन ली। इसी तरह से पहलगाम में भी देखने को मिला था कि कुछ मुस्लिम अपनी जान दांव पर लगाकर मदद कर रहे थे। कट्टरपंथी यही तस्वीरें दिखाकर बचाव करते हैं कि हर मुस्लिम आतंकी नहीं होता। ये बात सही भी है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ सभी मुस्लिमों को खुलकर बोलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत में रहने वाले जो लोग वंदे मातरम भी नहीं बोलते हैं, क्या वो सच्चे देशभक्त हो सकते हैं? भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। जब तक ये नहीं बदलेगा, तब तक भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।